अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज बिलाल फ्रॉम वीडियो वाली सरकार। और आज की इस वीडियो के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ भाई, क्योंकि दो बड़ी रीज़न है। पहली रीज़न तो ये है कि हमें फाइनली पता लग गया है कि पीछे बैकग्राउंड में लाइट कैसे रखें कि वो ज़रा साफ लगे और ज़रा प्यारी लगे, तो उसलिए एक्साइटेड हूँ। लेकिन उससे भी ज़्यादा मैं एक्साइटेड इसलिए हूँ कि आज की इस वीडियो के अंदर जो प्रोडक्ट मैं आप लोगों को शो करने वाला हूँ, ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जो कि ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। और ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसके अंदर हेलो कंपनी ने कुछ नया करने की कोशिश किया। तो हम इस प्रोडक्ट की तरफ आएंगे, लेकिन इससे पहले कि मैं इस प्रोडक्ट की तरफ आऊँ, मैं दो तीन चीज़ें हार्ट टू हार्ट करना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को भी बता सकूँ कि हम लोग कहाँ पे स्टैंड करते हैं। बोले चैनल के ऊपर मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ लेकर आता हूँ, और जब भी मैं वो प्रोडक्ट के रिव्यू लेकर आता हूँ तो डिस्क्रिप्शन में जनरली या तो आपको उस कंपनी का लिंक मिलता है जो कि ऑफिशियली उस प्रोडक्ट को लेकर आ रही होती है, या आपको saman.pk का लिंक मिलता है। और उसके पीछे दो ही रीजंस होती हैं। पहली रीज़न तो ये होती है कि जब मैं saman.pk का लिंक लगा रहा होता हूँ तो मुझे पता होता है कि आपको जेन्युइन प्रोडक्ट मिलेगी, या अगर मैं कंपनी का लिंक लगा रहा होता हूँ तब भी मुझे इस चीज़ की गारंटी होती है कि आपको जो प्रोडक्ट है वो रियल मिलेगी। लेकिन अक्सर औकात हमें ये क्रिटिसिज्म देखने को मिलता है कि बिलाल भाई, आपकी वेबसाइट के ऊपर जो प्राइसिंग थी वो ज़्यादा थी और मार्केट से हमें कम में मिल रही थी, या आपकी वेबसाइट के ऊपर जो प्रोडक्ट हमें देखने को मिली है वो मार्केट में काफ़ी सस्ती है। तो यार उसकी एक सिंपल और बहुत बड़ी एक्सप्लेनेशन, जो कि आप अगर इवन उन लोगों से जो सस्ती दे रहे हैं उनसे पूछेंगे, तो वो ये होती है कि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि इस टाइम सामान के ऊपर जितनी भी प्रोडक्ट्स आए, एक तो वो ऑफिशियल हों, यानी कि 100% जेन्युइन हो, और ऑफिशियल जो भी बंदा उस प्रोडक्ट को पाकिस्तान में लेकर आ रहा है, जो कंपनी लेकर आ रही है, उसके साथ लेकर आया जाए। और दूसरी बड़ी रीज़न ये है कि हम जितनी भी प्रोडक्ट्स लेकर आ रहे हैं, हमारी कोशिश यही है कि हम वारंटी वाली प्रोडक्ट्स लेकर आएँ। अब फॉर एग्जांपल अगर आप हेलो की ही बात करते हैं, तो हेलो की जो प्रोडक्ट आज हमने यहाँ पर शो करनी है वो हेलो T19 है, और ये प्रोडक्ट भी पाकिस्तानी मार्केट में सेल आउट हो रही है। और इसके ऊपर हमें क्रिटिसिज्म तो देखने को नहीं मिला, क्योंकि वारंटी वाली प्राइस और नॉन वारंटी वाली प्राइस हमने स्टार्ट से ही बराबर कर दी थी। लेकिन जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड, और मैं आपको दिखाना चाहता था कि वारंटी का क्या डिफरेंस है, इस प्रोडक्ट के अंदर अब से जो हेलो पाकिस्तान का ऑफिशियल वारंटी कार्ड है वो आपको देखने को मिल जाएगा। और सामान से आप हेलो की जो भी प्रोडक्ट्स बाय करेंगे, अगर आप वारंटी वाला आइटम बाय कर रहे हैं तो आपको उसके साथ जो वारंटी कार्ड है वो देखने को मिल जाएगा। पहले ये वारंटी कार्ड इसलिए नहीं आता था क्योंकि हम हेलो के ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं पाकिस्तान के अंदर, और बाकी काफ़ी कंपनीज़ के हैं, तो मसला नहीं आता था। लेकिन अब मैंने हेलो वालों को भी ये बात कह दी है, और सेम चीज़ हमने रियलमी को भी कह दी है। रियलमी के अंदर भी जो रियलमी की IoT डिवाइसेस हैं उनके साथ अब लोकलाइज्ड वारंटी कार्ड जो है वो आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा, ताकि आपके माइंड में ये कन्फ्यूजन खत्म हो जाए कि आपको ऑफिशियल प्रोडक्ट मिल रही है या नहीं मिल रही। क्योंकि काफ़ी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि काफ़ी एड्स लगाती हैं, काफ़ी कहती हैं कि भाई हम तो सबसे कम प्राइस दे रहे हैं, जबकि उनकी जो प्रोडक्ट होती है अव्वल तो वो नॉन जेन्युइन होती है, और कुछ अच्छी वेबसाइट्स जेन्युइन प्रोडक्ट दे रही होती हैं लेकिन वो वारंटी ऑफर नहीं करती। और एक्सेसरीज़ के ऊपर मसला ये रहता है कि अगर ये हैंड फ्री या कोई घड़ी ख़राब हो जाती है तो वो रिपेयर नहीं हो सकती। मोबाइल फ़ोन तो आप फिर रिपेयर करवा लेते हैं, जिसकी वजह से ये ज़ाया हो जाती है। तो एक्सेसरी में जो वारंटी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा टाइम मैंने ले लिया है, लेकिन ये टाइम मैंने इसलिए ख़ास तौर पर लिया है ताकि आइंदा से ये मसला ना आए। बॉक्स को ओपन करते हैं तो क्योंकि ये लोकल वारंटी के साथ आ रही है, तो आपको 3 महीने की रिप्लेसमेंट वारंटी का जो कार्ड है वो मिल रहा है। और ये नवंबर 16 से जाकर इसकी जो वारंटी है वो स्टार्ट हो रही है। नवंबर 16 नहीं है, नवंबर 20 है। और बॉक्स जो है वो हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। अब जो T19 मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये मेरी रिव्यू यूनिट है जिसको मैं काफ़ी टाइम से इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो ये थोड़ी सी यूज़ है। मैं आपको प्रॉपर जो नया अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस है वो दिखाना चाहता था। बैक साइड पर इसके कुछ मेन हाईलाइट्स लिखे हुए हैं। और ये जो प्रोडक्ट है, मैंने जैसे बताया है वीडियो के स्टार्ट में कि हेलो ने कुछ नया काम करने की कोशिश किया, तो उस लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ तो ये है कि इन ईयर सेंसर के साथ आती है। यहाँ पर मास्टर स्लेव का स्विच दिया गया है। वायरलेस चार्जिंग की जो सपोर्ट है वो यहाँ पर दी गई है, ये एप्टेक्स के साथ आ रही है, और ये ओपन टू पेयर की एनिमेशन और ब्लूटूथ 5.0 के साथ आ रही है। तो एक एक चीज़ को एक एक करके लेके जाते हैं। पहली चीज़ तो एप्टेक्स की सपोर्ट ये है कि इसके अंदर जो प्रोसेसर लगाया गया है वो क्वालकॉम का चिपसेट है, यानी कि वही कंपनी जो कि स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर बनाती है, जिसका फ़ायदा ये मिल रहा है कि नॉर्मल ईयरफोन्स की निस्बत ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट होने वाला है। और ये एप्टेक्स की सपोर्ट के साथ भी आता है, जिसकी वजह से इसके और आपके मोबाइल फ़ोन के दरमियान में जो कम्युनिकेशन है उसमें लॉस नहीं आएगा। जो लोग म्यूज़िक ज़्यादा सुनते हैं उनको एप्टेक्स के बारे में पहले से पता होगा। खैर, बॉक्स को जब आप ओपन करते हैं तो आपको आपके ईयरबड्स देखने को मिल जाते हैं जो कि सबसे ऊपर मौजूद हैं, और ये इन ईयर डिज़ाइन में आते हैं। और इस बार हेलो ने एप्पल को कॉपी करने की कोशिश नहीं की, वरना जितने भी इन ईयर डिज़ाइन वाले ईयरफोन्स आ रहे हैं जनरली वो एप्पल के डिज़ाइन से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे फीचर्स देने के बावजूद उन्होंने अपना डिज़ाइन दिया है। शायद उसकी रीज़न ये है कि हेलो अब थोड़ी सी बहादुर होती जा रही है। जो केस है वो भी देखने में थोड़ा साइज़ में बड़ा है एज़ कम्पेयर टू बाकी ईयरफोन्स, और उसकी रीज़न भी मैं आपको आगे चलकर बता दूंगा। खैर, बॉक्स को जब आप फर्दर ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको जो एक्सेसरीज़ मिलती हैं उसमें एक केबल है
जो कि USB Type-C वाली केबल है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको USB Type-C की चार्जिंग देखने को मिल रही है। आपको कुछ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स देखने को मिल जाती हैं और उसके अलावा क्या है भाई, उसके अलावा आपको देखने को मिल जाता है एक शीट जो कि बेसिकली ये बता रहा है कि ये ऑफिशियल वर्जन है, और एक आपको मिल जाता है मैनुअल जो कि इंग्लिश और चाइनीज़ के अंदर है, क्योंकि ये ग्लोबल वर्जन है और ऑफिशियली पाकिस्तान के अंदर लॉन्च हो रहा है। अब मैं ये जो डब्बा खोला है इसको साइड पे कर देते हैं और अपने ईयरफोन्स की तरफ वापस आ जाते हैं। डिज़ाइन की जहाँ तक आप बात करते हैं तो डिज़ाइन वाली साइड से ये देखने में बहुत ज़्यादा प्रीमियम लुक प्रोवाइड करती है, और ये पहली बार है कि हेलो प्रीमियम वाली साइड पर जाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इससे पहले जितनी भी प्रोडक्ट्स हेलो की तरफ से आई हैं उसमें एक ही चीज़ है कि ज़्यादा फीचर्स हों और कम प्राइस हो, लेकिन इसमें हेलो ने अपनी ऊपर एनग्रेविंग भी दी है और इसको किसी भी तरह से कोई दूसरी प्रोडक्ट दिखाने की कोशिश नहीं की, बल्कि इसको खास तौर पर अपनी प्रोडक्ट के तौर पे लॉन्च किया गया है। ये इन ईयर डिज़ाइन में आते हैं, जिसका मतलब ये है कि एक दफ़ा जब आप इनको कान में लगा लेंगे तो ये फॉल नहीं करेंगे, आप जितना मर्जी इनको हिला लें। और जहाँ तक बात है कान में लगाने की, तो इनके अंदर बाकायदा तौर पर वाइब्रेशन वाला सेंसर लगाया गया है, तो जब आप इनको अपने कान के अंदर लगाएंगे तो ये पहले तो इन ईयर डिटेक्शन से ये डिटेक्ट करेंगे कि ये आपके कान में ठीक तरह से लग गए हैं या नहीं, और जब ये लग जाएंगे तो आपको हल्की सी एक वाइब्रेशन आएगी, जिसकी वजह से आपकी जो ऑप्टिमल फिट है वो ये इंश्योर करते हैं। और इनकी जो सील है वो बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट मैं जब अब बात कर रहा हूँ तो मुझे अपनी जो आवाज़ है वो भी नहीं आ रही। तो ये पैसिव नॉइज़ कैंसलेशन भी आपको प्रोवाइड करते हैं। एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन यहाँ पर कॉल्स के दौरान मौजूद है, लेकिन अगर आप नॉर्मल म्यूज़िक की बात करते हैं तो एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। अब कॉल्स के दौरान नॉइज़ कैंसलेशन देने के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ की गई है वो ये है कि यहाँ पर एक ईयरबड के अंदर आपको 2 माइक्स देखने को मिल जाते हैं। तो एक माइक आपको नीचे वाली साइड पे मिलता है जो कि बेसिकली आपकी आवाज़ को सुनेगा, और एक माइक्रोफोन आपको यहाँ पर इस लाइट के साथ देखने को मिल रहा है, जिसका काम आपके इर्द गिर्द का जो शोर है उसको सुनना है, ताकि शोर और आपकी आवाज़ को सेपरेट किया जा सके। और ये अगर आप एक ऐसा बंदा है जो कि कॉलिंग करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि ये आपकी कॉलिंग के दौरान आपको नॉइज़ कैंसलेशन प्रोवाइड कर रहा है। फाइनली आपको यहाँ पर एक सेंसर देखने को मिल जाता है जो कि बेसिकली एक एम्बिएंट सेंसर है। जैसे ही आप इसको कान में लगाएंगे ये डिटेक्ट कर लेगा, और इसका फ़ायदा ये मिलता है कि अगर आप कोई म्यूज़िक सुन रहे हैं और आप म्यूज़िक के दौरान ईयरफोन्स को अपने कान से निकालते हैं तो आपका म्यूज़िक पॉज हो जाएगा, और आप इस फंक्शन के ऊपर और भी चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि इसके साथ जो ऐप की सपोर्ट है वो भी आपको देखने को मिल जाती है। ये इंटेलिजेंट है, मैंने आपको बताया है इनके अंदर बाकायदा तौर पर एक प्रोसेसर लगाया गया है, और उसकी रीज़न ये है कि ये इंटेलिजेंट है। तो आप इनके ऊपर एक ऐप के थ्रू इसको कनेक्ट भी कर सकते हैं, और इसकी जो ऐप है वो बड़ी आसानी से अवेलेबल है, इसके पेपर के ऊपर भी अवेलेबल है। तो हम इसे कनेक्ट करते हैं, ऐप ऑन करते हैं और उसके बाद मिलते हैं। ओके तो यहाँ पर मैंने इसकी जो ऐप है उसको इंस्टॉल कर लिया है, और आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने ऐप को ओपन किया है और इस ईयरबड को ओपन किया है तो यहाँ पर ये पॉपअप मेन्यू आ जाता है जिसको आप कनेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद ये कनेक्ट हो जाएगा। जो चीज़ मैंने नोटिस किया वो ये है कि इसकी ऐप को आपको रजिस्टर करना पड़ता है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा टाइम ज़रूर लग जाता है। लेकिन अगर आपने ऐप वाली फीचर्स को यूज़ नहीं करना तो आप डायरेक्टली ब्लूटूथ के थ्रू भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं, सिंपल ब्लूटूथ के थ्रू। लेकिन अगर आप ऐप के थ्रू इसको करना चाहते हैं तो उसकी ऑप्शन भी यहाँ पर अवेलेबल है। एज फार एज द सेटिंग्स आर कंसर्न, तो यहाँ पर आपको साउंड इफेक्ट की सेटिंग देखने को मिल जाती है, आपको आपके बैटरी लेवल्स पता लग जाते हैं, और उसके अलावा आप टैप के ऊपर क्या काम करना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आप डबल टैप में नेक्स्ट सॉन्ग प्ले करना चाहते हैं, पुराना सॉन्ग प्ले करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं, और उसके अलावा आप डिवाइस का जो नेम है वो चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है वो यही है कि आप इसको थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। अब साउंड क्वालिटी की अगर आप बात करते हैं तो हम इसको लगा लेते हैं, और इसको मैं एक बार दोबारा भी टेस्ट करना चाहूँगा। एज फार एज द साउंड क्वालिटी इज़ कंसर्न, तो सबसे पहली चीज़ तो ये नोटिस आप करेंगे जब आप इसको लगाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली आपको बाहर का जो शोर है वो आना रोक देते हैं। और दूसरी चीज़ जो यहाँ पर मैंने नोटिस किया वो ये है कि इसकी जो एप्लीकेशन है उसके अंदर जो इक्वलाइज़र है वो काम ज़रूर करता है, लेकिन जब आप एप्लीकेशन से चीज़ों को जाकर चेंज करते हैं, यानी कि आप इसको डिफ़ॉल्ट से रॉक म्यूज़िक पर डालते हैं, तो उस टाइम पर ये हल्का सा डिले लेता है, जो कि मुझे पसंद नहीं आया। लेकिन एज़ फार एज द ईयरबड्स दमसेल्व्स आर कंसर्न, तो उनका साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है। उसके अलावा एक और चीज़ जो कि इनके बारे में काफ़ी यूनिक है वो ये है कि ये इस प्राइस कैटेगरी के अंदर जिसमें ये लॉन्च हो रहे हैं वाहिद ईयरफोन्स हैं जो कि क्वालकॉम एप्टेक्स की सपोर्ट इस टाइम प्रोवाइड कर रहे हैं, और वो भी इतने ज़्यादा फीचर्स के साथ। अब क्वालकॉम एप्टेक्स की वजह से एक तो आपको म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है कि म्यूज़िक में लॉस नहीं आता, और दूसरा फ़ायदा आपको ये मिलता है कि जो ओवरऑल लेटेंसी है वो नॉर्मल वायरलेस ईयरफोन्स की निस्बत काफ़ी ज़्यादा कम है इनकी। तो अगर आप गेमिंग वगैरह कर रहे हैं ये कदरे बेहतर होने वाले हैं, लेकिन अगर आप प्रॉपर गेमर हैं तो आई वुड स्टिल से कि आप एक वायर वाली हैंड फ्री ले लें। इसके अलावा यहाँ पर मैं ये चीज़ क्लियर कर दूं कि इनके अंदर जो एक बहुत बड़ा फीचर इंक्लूड किया गया है वो ये है कि इनका बैटरी बैकअप जो है
वो नॉर्मल ईयरफोन्स की निस्बत काफ़ी ज़्यादा रखा गया है। यहाँ पर 600 mAh की बैटरी जो है वो दी गई है, जिसका मतलब ये है कि ये अराउंड 30 घंटे का बैटरी बैकअप आपको म्यूजिक लिसनिंग एक्सपीरियंस पे प्रोवाइड कर देंगे ओवरऑल। और उसके अलावा ये 2.5 घंटे के अंदर 0 to 100 चार्ज भी हो जाते हैं, तो 30 घंटे का बैटरी बैकअप आपको 2.5 घंटे की चार्जिंग से मिल रहा है। और चार्जिंग के लिए यहाँ पर USB Type-C की पोर्ट तो दी ही गई है, उसके साथ ये वायरलेस चार्ज भी होते हैं। तो अगर आप इसे किसी वायरलेस चार्जर के ऊपर रख देते हैं, ये वायरलेस चार्जर के थ्रू भी चार्ज हो सकते हैं। और उसका फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि अगर आपके पास कोई ऐसी डिवाइस है जो कि रिवर्स वायरलेस चार्जिंग कर सकती है, तो आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जर नहीं कैरी करना पड़ेगा। और आजकल जितने भी फ़ोन्स आ रहे हैं वो Type-C केबल के साथ आ रहे हैं, तो आपको एक्स्ट्रा केबल भी इनके साथ कैरी नहीं करनी पड़ेगी। फाइनली इनका जो फीचर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है वो ये है कि Qualcomm की चिप होने की वजह से यहाँ पर जो ईयरफोन्स हैं वो दोनों सेपरेट स्ट्रीम्स के ऊपर काम करते हैं, जिसका फ़ायदा ये मिलेगा कि कुछ सस्ते ईयरफोन्स के अंदर अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि एक ईयरबड ज़रा पहले चल रहा होता है और एक ईयरबड ज़रा बाद में चल रहा होता है। ये मसला शुरू से है और ये फिक्स हो जाता है, लेकिन कभी कभार ये इशू आता है। इनमें वो इशू नहीं आएगा क्योंकि दोनों ईयरबड्स को जो केस है वो सेपरेटली म्यूजिक स्ट्रीम्स दे रहा है, तो ये मसला भी यहाँ पर नहीं आएगा। और बैक साइड पर एक टच बटन दिया गया है, जिसको अगर आप 3 दफ़ा प्रेस करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली रीसेट मेन्यू को भी सपोर्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर इन ईयरबड्स के ऊपर भी टच पैनल्स दिए गए हैं, जिसको अगर आप 3 दफ़ा प्रेस करते हैं तो यहाँ पर अगर आप iOS यूज़ कर रहे हैं तो सिरी, और अगर आप एंड्रॉयड डिवाइस यूज़ कर रहे हैं तो गूगल असिस्टेंट की जो सपोर्ट है वो भी दी गई है। और एम्बिएंट सेंसर्स जो हैं वो तो यहाँ पर मौजूद हैं ही। तो ओवरऑल ये काफ़ी डिसेंट की किस्म के ईयरबड्स बन जाते हैं जिनको आप परचेज कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर ये ऑफिशियल 3 महीने की वो रिप्लेसमेंट वारंटी में आते हैं, जिसका मतलब ये है कि 3 महीने में अगर ये ख़राब होंगे तो आपको प्रोडक्ट रिपेयर करके नहीं बल्कि रिप्लेस करके दी जाएगी। तो वो चीज़ भी यहाँ पर मौजूद है। मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि इनके रिलेटेड आपके क्या ओपिनियंस हैं, और क्या आपको हर प्रोडक्ट की वीडियो चाहिए होती है जो कि मैं मतलब मेरे हाथ में आती है, या मैं कोशिश करूं और थोड़ी प्रोडक्ट के रिव्यूज़ लेकर आऊं। ज़रा मुझे इस चीज़ पे भी बता दीजिएगा, क्योंकि जब मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस लगाता हूं लोग कहते हैं यार आप तो हर प्रोडक्ट की रिव्यू ले आते हैं, और जब मैं बहुत कम वीडियोस लगाता हूं तो लोग कहते हैं भाई आप वो भी छोड़ गए। तो उस चीज़ पे मुझे बता दीजिएगा। चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।